Hello बच्चों, myself शैलेंद्र कुमार जय सिंह, a teacher of Vinoba Bhave Nagar Municipal Hindi School Kurla at Brihan Mumbai Mahanagar Palika. Today we learn subject English बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड। तो बच्चों आज हम इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकेंड और चैप्टर का हमारा नाम है देयर इज़ द की ऑफ द किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों इस पोएम को हम अभी एक एक लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा तथा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। तो पोएम का नाम है देयर इज़ द की ऑफ द किंगडम। क्या है? देयर इज़ द की अर्थात होता है चाबी है। कहाँ की? किंगडम की, किसी राज्य की चाबी है। वह कहाँ पर है इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात आपको असेंडिंग ऑर्डर, जहां आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो असेंडिंग ऑर्डर की तरफ आपको बताया गया है। आप लोग इस पोएम को ध्यान से पढ़िए और समझी करिए। देयर इज द की ऑफ द किंगडम, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। की अर्थात क्या होता है? चाबी होता है। किसका? किंगडम। किंगडम होता है महल या राज्य का। तो महल या राज्य का चाबी कहाँ पर है? तो वो बताया जा रहा है इन दैट किंगडम देयर इज अ सिटी। उसमें क्या बता रहा है कि उस किंगडम में क्या है? एक सिटी है। सिटी का मतलब होता है बच्चों शहर। तो वो किंगडम में क्या है? एक शहर है। तो किंगडम से छोटा क्या होता है? शहर। तो किंगडम के अंदर एक शहर है। एंड दैट सिटी देयर इज अ टाउन, और उसी शहर में क्या है? एक टाउन है। टाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? नगर। तो उसी शहर में एक नगर है, और उस नगर में क्या है? इन दैट टाउन देयर इज अ स्ट्रीट, और उस टाउन में क्या है? एक स्ट्रीट यानी कि रास्ता या पतला रास्ता है। ठीक है ना? कहीं हम जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो उस नगर में क्या है? एक रास्ता है। एंड दैट स्ट्रीट देयर इज ए लेन, और उस बड़े रास्ते से जुड़ा हुआ क्या है? एक लेन। लेन यानी होता है कि गली या पतला रास्ता जुड़ा हुआ है। स्ट्रीट जो होता है बड़ा रास्ता होता है, लेन उससे छोटी गलियां होती है, छोटी रास्ते होते हैं। एंड दैट लेन देयर इज ए यार्ड, और उसी लेन से जुड़ा हुआ क्या है? एक यार्ड। यार्ड अर्थात होता है घर के अहाते की जगह। जो हमारा घर बना होता है मकान ना, उसके चारों तरफ की पूरी जगह और मकान जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? यार्ड कहते हैं। एंड दैट यार्ड देयर इज अ हाउस, और उस यार्ड के अंदर क्या है? एक घर है। क्या है? घर है। जब क्या कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है इन दैट हाउस देयर इज अ रूम, और उस घर के अंदर क्या है? एक कमरा है। क्या है? ये कमरा है। और एंड दैट रूम देयर इज अ बेड, और उस रूम के अंदर क्या है? एक बेड यानी जिसे कि चारपाई या खाट कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। ऑन दैट बेड देयर इज अ बास्केट, और उस बेड के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक बास्केट यानी कि एक टोकरी है। एंड दैट बास्केट देयर इज अ सम फ्लावर, और उस बास्केट के अंदर क्या है? कुछ फूल रखे हुए हैं। तो आपने देखा बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर में पोएम है। किंगडम, सिटी, टाउन, स्ट्रीट, लेन, यार्ड, हाउस, रूम, बेड, बास्केट, फ्लावर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात ये बड़े से छोटा होते चला जा रहा है। यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये बड़े से छोटा होते चला जा रहा है। अब हम इसी पोएम को रिवर्स पढ़ेंगे, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ पढ़ते हैं। फ्लावर इन द बास्केट, फ्लावर कहाँ है? बास्केट के अंदर है। वेरी गुड। एंड बास्केट ऑन द बेड, बास्केट कहाँ पे है? बेड के ऊपर है। एंड बेड इन द रूम, और बेड कहाँ है? रूम के अंदर है। एंड रूम इन द हाउस, और रूम कहाँ पर है? घर के अंदर है। एंड हाउस इन द यार्ड, और घर कहाँ पर है? यार्ड के अंदर, यानी जो अहाता होता है अहाते के अंदर है। यार्ड जिसे कि हम लोग आंगन भी कह सकते हैं। और यार्ड इन द लेन, और लेन के पास क्या है? यार्ड के पास क्या है? लेन है।
है, ठीक है। यार्ड कहाँ पर है? लेन के पास है, लेन इन द स्ट्रीट। और लेन कहाँ से जुड़ा हुआ है? छोटी छोटी रास्ते किससे जुड़े हुए? बड़े स्ट्रीट यानी बड़े रास्ते से जुड़े हुए हैं। स्ट्रीट इन द टाउन, और वो स्ट्रीट किससे जुड़ा हुआ है? टाउन से जुड़ा हुआ है, यानी कि नगर से जुड़ा हुआ है। और टाउन इन द सिटी, और टाउन कहाँ पे है? शहर के अंदर है। और शहर कहाँ पर है? किंगडम अर्थात राज्य के अंतर्गत अंतर आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया? हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा, यानी कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में हमने पहले पढ़ा जिसमें कि बड़े से छोटे हम पढ़ रहे थे। तो बास्केट, बेड, रूम, हाउस, यार्ड, लेन, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, किंगडम। तो ये हमने किससे पढ़ा? असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा पढ़ा। एंड दिस इज द की ऑफ द किंगडम, और वहां पर उन्हें क्या मिला है? किंगडम की चाबी मिली। तो बच्चों चलो हम एक्सरसाइज हॉल करते हैं। लिस्ट द थिंग्स मेंशन इन द पोएम द टू वे। आपको इसका लिस्ट दो तरीके से करना है, पहला स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट और दूसरा बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो हम पहले बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट करने जा रहे हैं। किंगडम, सिटी, टाउन, स्ट्रीट, लेन, यार्ड, हाउस, रूम, बेड, बास्केट एंड फ्लावर। तो ये क्या हो गया? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब दूसरा क्या करने जा रहे हैं हम? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। पहले पे क्या आया? फ्लावर, बास्केट, बेड, रूम, हाउस, यार्ड, लेन, स्ट्रीट, टाउन, सिटी एंड किंगडम। तो ये कहाँ से हो गया? छोटे से बड़ा हो गया। इसी तरह से आपको कुछ एक्सरसाइज दिए गए, उसको ध्यान से देखो। पुट द चेन इन द प्रॉपर ऑर्डर, स्मॉलेस्ट और द बिगेस्ट। तो हम लोग इस चेन को क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ करेंगे। शब्द क्या है? शर्ट, कार, मैन, पॉकेट, हाईवे एंड पेन। तो अब इसको हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट करेंगे। तो पहले क्या आएगा? पेन, फिर पॉकेट, फिर शर्ट, फिर मैन, फिर कार, फिर हाईवे। इसी तरह से आगे के देखते हैं। आगे आपको क्या करना? फिर से वही है, सीड, कंटेनर, हाउस, किचन एंड ड्राइड चिली। तो सबसे पहले क्या होगा? सीड यानी बीज, फिर ड्राई चिली सूखी हुई मिर्ची, कंटेनर जिसमें हम रखते हैं डब्बा, किचन वो कहाँ पे है? कंटेनर किचन के अंदर, और किचन कहाँ पर है? घर के अंदर। इस तरह से हमने छोटे से बड़ा यूज कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। लेटर, वर्ड्स, लेटर, वर्ड्स, बुक, शॉप, स्टोरी, स्टोरी बुक, पैराग्राफ, सेंटेंस। तो हम पहले क्या लिखते हैं? लेटर, फिर वो लेटर से क्या बन जाता है? वर्ड्स, फिर इसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से कई सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनते हैं, कई पैराग्राफ को जुड़ के स्टोरी बनता है, और ढेर सारी स्टोरी से स्टोरी बुक बन जाता है। और ढेर सारे स्टोरी बुक कहाँ मिलते हैं? हमें स्टोरी शॉप में मिलते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है? ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए थैंक यू। बाय बच्चों।